पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्र पक्ष पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। और इस साल पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है और इसका समापन होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं और इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि न खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। दूसरा, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना चाहिए। तीसरा, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि न खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों का नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र करते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। 5वां, प्याज लहसुन न खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 6, मांस न खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी है जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। 9, कोई मांगलिक कार्य का आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। 10, किसी भी पक्षी को न सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। 11, तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं।
अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कर लें। धन्यवाद।